हेलो एनआईजीएस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके सामने उत्तराखंड पटवारी लेखपाल का 2016 का जीएस का पेपर लेकर आया हूं। उस समय यूबीटीआर के द्वारा आयोजित किया गया था। ये टोटल उस समय 200 मार्क्स का था। तो मैं इसको जो है 3 पार्ट्स में आपके सामने लेकर आऊँगा। पार्ट 1 में मैं जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिनकी संख्या जो है आपकी 100 होगी। और पार्ट 2 के अंदर हम हिंदी के क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिनकी क्वेश्चनों की संख्या जो है 50 होगी। पार्ट 3 के अंदर हम इसमें जो है मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिनकी संख्या भी लगभग जो है 50 होगी। तो ये आपका जो पटवारी लेखपाल 2016 जो कि यूबीटीआर के द्वारा आयोजित किया गया था, ये 200 मार्क्स का था। जो अभी की जो नई प्रणाली है, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है, वो जो है आपका 100 मार्क्स का होगा। और 100 मार्क्स के अंदर ही ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसमें जो है आपका उत्तराखंड जो 100 मार्क्स के अंदर होगा वो 40 मार्क्स का होना है। और जो आपका हिंदी रहना है वो 20 मार्क्स का रहना है। मैथ रीजनिंग का जो है इसको 10 मार्क्स का रहना है। तो इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चंस यही रहने हैं, लेकिन क्वेश्चंस का जो है लिमिट बहुत कम हो जाना है नए पैटर्न के आधार पर। तो हम पार्ट 1 के अंदर जो है जीएस के क्वेश्चन जो है यहाँ पर लेंगे, और जो कि 100 मार्क्स का होगा। और काफ़ी आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। 16 का जो ये पेपर है जीएस का, इसमें जो है बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। भारतीय मानक समय से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट से संबंधित है, यूनेस्को, कृत्रिम मुद्रा क्या है, इस तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर आपके सामने आगे आएंगे। ओलंपिक से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उत्तराखंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसके अंदर पूछे गए हैं। तो इस तरीके से जो है एक कंप्लीट जीएस का जो है 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें जो है जीएस के बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के जो है प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग वीडियो के कुछ क्वेश्चन जो है सरल भी हो सकते हैं। उन सरल क्वेश्चनों से अपना जो है गलत आकलन ना करें। किसी भी पेपर में जो है 33% लगभग सरल होता है, लेकिन आप सभी को मालूम है कि जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो लगभग 60% जो प्लस जो स्कोर करता है उसी का सिलेक्शन जो है हो पाता है। देखते हैं इस पटवारी लेखपाल का जो ये पेपर है आपका 2016 का, किस तरीके के इसमें जो है क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये जो सीरीज़ है आपके सामने मैं एक क्विक रिवीजन के हिसाब से जो है चलाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। इसको हम एक क्विक रिवीजन की तरह देखते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार बीज संबंधित है पौधे से उसी प्रकार जो है कली किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पत्ती, फल, फूल और जड़। तो हमेशा आप याद रखिएगा, जिस प्रकार बीज पौधा है तो उसी प्रकार जो है कली आपका फूल का एग्जाम्पल होता है। आपने देखा होगा इस तरीके का, अभी हाल ही में जो उत्तराखंड जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें भी आया था कि गेहूं क्या है। तो गेहूं जो है आपका वहां पर आंसर आपको लेना था फल। इसी तरीके से इसमें जो और सस्पेक्टेड क्वेश्चंस जो है लग रहे हैं, काफ़ी बार यूकेपीएससी के द्वारा पूछा गया है, मूली क्या है, आलू क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा, आलू प्याज जो है आपके तने होते हैं। आलू और प्याज तने के एग्जाम्पल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जो आपका दूसरा आता है इसमें मूली, सलजम, इस तरीके के ये जड़ के एग्जाम्पल्स होते हैं। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है लगातार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट का आंसर होगा, जिस प्रकार से बीज पौधे का एग्जाम्पल है तो उसी प्रकार से कली फूल का एग्जाम्पल होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा के द्वारा किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर। इसके द्वारा जो है भारत में समय निर्धारण रेखा यानी कि जीएमटी तय किया जाता है। ये जो समय निर्धारण रेखा है भारत की, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 5 राज्य आपके रहते हैं यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। जो ये हमारी समय निर्धारण तिथि रेखा है ये आपका इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से भी गुजरती है। तो इतने क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि का संबंध किससे है। तो पाक जल संधि आपका ये मन्नार की खाड़ी पर रहता है, पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसटीपी विचारधारा में एस का तात्पर्य क्या है। तो एसटीपी जो फुल फॉर्म इसका रहता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, इसका ऐसा फुल फॉर्म रहता है। जो एसटीपी एक शब्दावली है, ये मार्केटिंग मॉडल से संबंधित रहता है। तो इसका आंसर रहेगा सेगमेंटेशन अर्थात यानी कि खंडीकरण। आंसर रहेगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा ऑपरेशन निम्नलिखित में से उत्तराखंड से संबंधित है। 4 ऑपरेशन से आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 4 ऑपरेशन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला है केदार, ऑपरेशन केदार, दूसरा है ऑपरेशन बद्री, तीसरा है ऑपरेशन चोटी और चौथा है ऑपरेशन सूर्य केदार। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड का जो ऑपरेशन है इसमें संबंधित वो ऑपरेशन सूर्या होप। ये जो है उत्तराखंड में जब केदारनाथ आपदा आई थी आपकी 2013 के समय पर, तो
सेना के द्वारा जो है बचाव कार्य के लिए चलाया गया था। तो ऑपरेशन सूर्या होप जो है उत्तराखंड से संबंधित ऑपरेशन का नाम है। कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी जानते हैं कि कांच कुटीर उद्योग के लिए फिरोजाबाद है, यानी कि चूड़ी उद्योग के लिए जो है काफ़ी फेमस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है पारित हुआ? 2014 में। तो इसका आंसर आपका रहेगा कोई नहीं। इससे जो है तेलंगाना जो है अलग किया गया था। तो तेलंगाना डे भी इसमें काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना डे मनाया जाता है। तो इस तरीके से जो है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 का है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ABCD आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसमें रोटी का अधिकार था, तो 2013 ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा है A और B दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा, जब दोनों ऑप्शन सही हों तो A और B दोनों आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन है आपका, भारत में 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 जनवरी 2094 से आपका जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इस दिन लागू हुआ था। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ह्यूमन राइट्स डे है आपका, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे आपका जो है 10 दिसंबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और भारत में जो है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, इसको आप लोग याद रखिएगा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी जो है इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्मनियमन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जो सेल्फ रेगुलेशन होता है जो है आपका उत्तराधिकार से संबंधित है। आपका आंसर रहेगा इसमें 10वें का C। अगला क्वेश्चन है, डैश ने भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का प्रारूप बनाया था? ऑप्शन है 4 आपके पास, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या अंबेडकर जी। तो जो भारत की जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है उसका जो प्रस्ताव है वो अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया था, और प्रस्तावना को पेश जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, के जीवन का संबंध किस राज्य से है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दिल्ली, कौशल, मगध और C, B और C दोनों। तो दिल्ली से कभी भी बुद्ध का कोई संबंध नहीं, तो ये हट जाएगा ऑप्शन आपका। तो आंसर रहेगा आपका कौशल और मगध, यानी कि आपका आंसर रहेगा B और C दोनों, D आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना आपकी बैठ जाना कहलाती है, ये वहाँ की शब्दावली है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करता है? ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं आपको, विदेशी ऋण, निजी प्रक्षेपित धन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या A और C दोनों। तो A और C दोनों इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि विदेशी ऋण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है आपका पूंजीगत लेखा की रचना करता है। क्वेश्चन है आपका, एक्चुअली ये मिलाना है, एक तरफ आपकी जो है तहसीलें दी गई हैं और दूसरी तरफ आपका जिला दिया गया है। तो सभी लोग जानते हैं जो आता है आपका अल्मोड़ा में आता है, लैंसडाउन जो है आपका पौड़ी के अंदर आता है। तो इस तरीके से जो इसमें आंसर आपका रहेगा, राइट आंसर इसमें C रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें जो है मिलाना है आपको। एक तरफ जो है आपको टाउन्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है आपको जिले दिए गए हैं। तो डुंडा मोरी ये जो है आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। किच्छा जो है आपका US नगर के अंतर्गत आता है। त्यूनी जो है आपका देहरादून के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से जो है 16वें का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा A। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का आपको चयन करना है। 4 कथन आपके सामने हैं। माणा पास चमोली में स्थित है, बिल्कुल सही। सेलाधुरा पिथौरागढ़ में स्थित है, ये भी सही। A और B दोनों सही। और लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों जब कथन ऊपर के सही हैं तो आपका राइट आंसर रहेगा C, A और B दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और डैश नदी का संगम नंदप्रयाग कहलाता है। तो नंदप्रयाग पे जो है अलकनंदा नदी किस नदी से संगम करती है? तो वो होती है आपकी नंदाकिनी नदी, और नंदाकिनी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर आपका रहेगा कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका नंदाकिनी नदी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है, डैश के अंतर्गत सुमंत जो है विदेश मंत्री होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमंत जो विदेश मंत्री होता था आपका वो शिवाजी का होता था। शिवाजी की जो अष्टप्रधान होती थी उसमें जो है विदेश मंत्री जो है सुमंत कहलाता था। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। शिवाजी के अन्य जो मंत्रालय थे, पेशवा,
वाक्यानवीस, इस तरीके से जो है काफ़ी बार एग्जामों में आ चुके हैं। तो जो शिवाजी की जो मंत्रिपरिषद थी उसे अष्टप्रधान के नाम से भी जाना जाता है। और शिवाजी के 2 टैक्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। शिवाजी की स्थायी सेना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। स्थायी सेना को जो है पगा कहते हैं। और जो शिवाजी 2 टैक्स लेता था वो चौथ और सरदेशमुख जो है, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें शिवाजी से काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा भारत का भाग नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये राइट आंसर रहेगा। उपरोक्त सभी कोई भी जो है इसमें भारत के भाग नहीं है। मॉरिशस, माफिया, माल्टा ये इंडिया के अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रहस्यमयी झील के नाम से किसे जाना जाता है? तो रहस्यमयी झील ये सभी लोग जानते हैं, काफ़ी बार आया हुआ भी है आपके एग्जामों में। कंकाली ताल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो रहस्यमयी झील आपकी रूपकुंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा डैश 1988 में विश्व धरोहर के रूप में किसे शामिल किया गया? तो यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर जो स्थल है वो नंदा देवी बायोस्फीयर पार्क को जो है आपका 1988 में जो है विश्व धरोहर में शामिल किया था। और जो दूसरा हमारा जो विश्व धरोहर में शामिल है वो 2005 में है, और वो है आपका फूलों की घाटी। फूलों की घाटी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर शब्दावली में BCD का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली में जो BCD का अर्थ होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसका राइट आंसर रहेगा आपका C। कंप्यूटर के काफ़ी अच्छे इसमें क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें GS और जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल उच्च कोटि के पूछे गए हैं, और बिल्कुल जो लोक सेवा आयोग को जो है एक तरीके से कम्पीट करते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन का चयन करना है। रोहित शर्मा ने लगातार तीसरे वर्ष मारुति सुजुकी ESPN को पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट है, फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल है। A और B दोनों सत्य हैं। तो इस तरीके से जो है इसमें दिया गया है। तो ये तत्कालीन परिस्थिति का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। ये बिल्कुल सही है कि इसमें A और B दोनों सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? एक मंडल के 4 जिले गढ़वाल मंडल को टच करते हैं। तो इसमें से 4 ऑप्शन कोई नहीं है, तो कोई नहीं इसमें राइट आंसर रहेगा। ये 4 जिले आपके रहेंगे पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर रहेगा आपका इनमें से कोई नहीं, D आंसर आपका सही है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 पुरुष एकल का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया? तो 4 ऑप्शन है, तो ये 16 का है। तो इस तरीके से जो भी आपका जो ओल्ड पेपर सेक्शंस हैं, इसको जब भी आप सॉल्व करते हैं तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ उस समय के करंट अफेयर के हिसाब से दी है वो आज के करंट अफेयर के हिसाब से हमारी उस चीज़ को हमको अपडेट करनी होती है। तो 2022 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये मैंने एक बार पिछली सीरीज में भी लिया था। एस्ले बार्टी ने जीता था, जिन्होंने हाल ही में जो है 25 वर्ष में जो है संन्यास की भी घोषणा की थी। तो 2022 का इसमें जो है आपके ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये उस समय का जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और इसका आंसर उस समय C लिया गया था। तो 2022 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो एस्ले बार्टी के द्वारा। सभी को मालूम है जो हमारी 4 धाम यात्रा है ये शीतकाल में जो है अत्यधिक बर्फबारी के कारण जो है स्थगित हो जाती है, और इन्हें जो है शीतकालीन 4 धाम यात्रा के नाम से दूसरी जगह शिफ्ट करे जाते हैं। तो जब पुनः खुलने की तिथियां हैं तो सब धामों की अलग अलग निश्चित होती है। तो बसंत पंचमी के दिन जो है आपकी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि निश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं मंडल के कितने जिले गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं 5, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक जो है इस्तेमाल की जाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है लेजर तकनीक जो है इस्तेमाल की जाती है। राइट आंसर रहेगा इसका B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन चयन करना है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। गौरादत्त पांडे को विकास मानव के नाम से भी जाना जाता है, तो यही बिल्कुल हमको गलत मिल गया। ये विकास मानव जो है इन्हें नहीं कहा, तो ये गलत है। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा कि गलत कथन क्या है, और सभी इसमें सही है। कर्णावती को जो नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, और बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, ये सही राइट आंसर्स हैं। तो पहला वाला इसमें जो है गलत है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लोग इसे जानते हैं। तो उत्तराखंड के गांधी के नाम से जो है इंद्रमणि बडोनी जी को जानते हैं। और अभी आप सभी को मालूम है कि 24 दिसंबर को जो है इनकी हाल ही में जयंती जो है मनाई गई है। बडोनी जी की जो जयंती है वो लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका कि 24 दिसंबर को जो है कौन से दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर रहेगा लोक संस्कृति
दिवस। तो 24 दिसंबर को जो है लोक संस्कृति दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पिथौरागढ़ जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो पिथौरागढ़ जो है राजा पिथौरा शाही के नाम पर जो है, जब पिथौरागढ़ इसका शहर का नाम पड़ा है तो यही इसका राइट आंसर है। तो पिथौरागढ़ जो है स्थापित किया है आपका राजा पिथौरा शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर और स्थान दिए गए हैं, आपको सुमेलित करने हैं इसमें मंदिर और स्थान। तो पहला है चितई मंदिर, ये सभी को मालूम रहता है, अल्मोड़ा। टपकेश्वर मंदिर ये जो है आपका देहरादून। मनसा देवी हरिद्वार। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क एक फिक्स डिस्क कहलाती है? तो जो फिक्स रहती है वो हमारी हार्ड डिस्क रहती है। आंसर रहेगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है? तो इसका आंसर है आपका 2⁻20 किलोबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने के बराबर होती है? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 1000 वर्ग 100 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर। तो इसमें से कोई नहीं सही है इसका राइट आंसर, क्योंकि जो है उत्तराखंड में एक नाली जमीन जो है 200 मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में उबलता हुआ ताल किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में जो उबलता हुआ ताल है वो फचकंडी बयां ताल को कहा जाता है और ये इसकी लोकेशन उत्तरकाशी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में पाताल भुवनेश्वरी क्या है? तो पाताल भुवनेश्वरी जो है आपका उत्तराखंड में एक गुफा है और पाताल भुवनेश्वरी जो गुफा है आपकी वो पिथौरागढ़ के गंगोली हाट नामक जगह पर स्थित है। तो इस तरीके से इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांगना किस बुद्ध पताका से संबंधित है? यांगना जो है काफ़ी बार आया हुआ है यूकेपीएससी के एग्जामों में भी, यांगना अभिधम्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की युक्ति है? तो कंप्यूटर की जो लाइट पेन है ये आंसर है आपका ऑप्टिकल डिवाइस जो है ये होती है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस रहती है लाइट पेन, और ये काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रंथ का लेखक कौन है? तो दायभाग ग्रंथ जो है आपका जिमूत वाहक इसका जो है राइट आंसर है लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे, पार्टी की जो स्थापना है ये देश से बाहर हुई है, काफ़ी बार एग्जामों में आया है। गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में हुई है सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को काफ़ी एग्जामों में आया है, इसको आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन स्थायी सदस्य नहीं है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके जो स्थायी सदस्य, अगर मैं सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं तो इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं वो 15 होते हैं, और 15 किस तरीके से 10 + 5 यानी कि 10 होते हैं इसमें अस्थायी सदस्य और 5 होते हैं इसमें स्थायी सदस्य। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके USA, ब्रिटेन, चाइना, रसिया, फ्रांस, इस तरीके से होते हैं। तो आंसर है आपका जापान। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जो है कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूकेपीएससी के पेपर्स के हिसाब से। तो कृत्रिम मुद्रा जो है आपका एसडीआर को जो है कृत्रिम मुद्रा के नाम से जाना जाता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसका जो है फुल फॉर्म रहता है, और ये आईएमएफ की करेंसी के रूप में यूज होती है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड जो IMF है संस्था, उसकी जो है एक करेंसी के रूप में भी यूज की जाती है। तो कृत्रिम मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? तो SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का इंग्लिश अनुवाद किया? तो भगवत गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद करने वाला है इनमें से वो है आपका आंसर रहेगा आपका B, चार्ल्स विल्किंसन। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है आपका भुवनेश्वर में स्थित है। आंसर रहेगा आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धर्मत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। पहला है गौरी और जयचंद, व्यापार और जयचंद। तीसरा है दुर्रे दुर्रानी और मराठा। चौथा ऑप्शन है आपका औरंगजेब और दारा सिकों। सभी को मालूम है धर्मत का युद्ध जो है उत्तराधिकार का एक युद्ध है और जो औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में जो है लड़ा गया था। तो धर्मत का युद्ध आपका आंसर रहेगा D। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेजर में निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रकार जो है लेजर का प्रकार जो है प्रयोग किया जाता है? तो जो लेजर प्रिंटर होते हैं उसमें जो है आपका गैस लेजर जो है यूज किया जाता है। और लेजर प्रिंटर में एक बार यूकेपीएससी में भी क्वेश्चन आया था कि किस प्रकार की जो है स्याही यूज होती है? तो लेजर जो प्रिंटर्स होते हैं उसमें पाउडर इंक जो है यूज की जाती है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक परावैंगनी किरण जो आपकी यूवी रेज होती है उसका विच्छेदन कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन परावैंगनी किरणों का जो है विच्छेदन कर सकता है? इसका आंसर रहेगा, ये कांचों के टाइप में से है तो क्रुक्स कांच जो है इसका राइट आंसर रहेगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके साथ CYMK संबंधित है?
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑफसेट प्रिंटिंग से जो है संबंधित है, CYMK। राइट आंसर रहेगा इसका सी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो प्रकाश का जो विसरण है, ये इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो होते हैं आपके धूल कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाम क्या है, RDX को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। आंसर रहेगा आपका ए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका एकिडना। एकिडना जो है अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित है? तीन ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर, गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटका। तो गरबा गुजरात में ही होता है, यक्षगान कर्नाटक का ही होता है और मोहिनीअट्टम लेकिन उड़ीसा का नहीं होता। मोहिनीअट्टम जो है, ये मोहिनीअट्टम और देवरअट्टम आपके केरल में जो है डांस फॉर्म्स हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1 और 3 सही वाला जो ऑप्शन है, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें राइट रहेगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत कथन का चयन करना है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। अमृत शेरगिल एक कवि हैं, भीमसेन जोशी एक चित्रकार हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक कवि थे, या ए और बी दोनों सही हैं? तो इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी एक कवि हैं, ये राइट आंसर रहेगा और सारे इसमें ऑप्शंस गलत हैं। अगला क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष जो है ये काफ़ी बार आया है एग्जामों में, हम्पी कर्नाटका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सूची 1 का जो मिलान है सूची 2 से करना है। एक तरफ महत्वपूर्ण दिवस दिए गए और दूसरे उसको जो है डेट्स जो है इसमें मिलानी है। तो विश्व पर्यावरण दिवस इसमें पहला ऑप्शन है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है आप सभी को जानकारी है 5 जून को जो है मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो है आपका 16 सितंबर जो है मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर मनाया जाता है और जो बचा आपका 7 अप्रैल यानी कि वो विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा आपका बी, 3 4 2 1। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निहित है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, उसमें जो न्यायाधीश हैं, जजेज हैं, उनको जो इंक्रीज करने का अधिकार जो है भारतीय संसद के पास है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर जो है निर्वाचन होंगे? तो 6 मंथ्स के अंदर जो है इलेक्शन होने जो है अनिवार्य है। राइट आंसर रहेगा आपका डी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक एक पुस्तक लिखी? ये क्वेश्चन आज के सिनेरियो से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अयोध्या 6 दिसंबर 1992 जो है किसकी बुक है, क्योंकि राम मंदिर जो है लगभग 2024 तक इसका जो है इनॉग्रेट हो जाना है। तो इसका राइट आंसर है PV नरसिंहा राव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रघु राय निम्नलिखित में से कौन से एक कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं? तो रघु राय जो है इसमें फोटोग्राफी से संबंधित है। इसका आंसर रहेगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 88वें वार्षिक अकादमी यानी कि ऑस्कर प्राइज 2016 आपसे जो है पूछा गया है इसमें। तो ऑस्कर पुरस्कार 2016 यानी कि 88वां है ये। कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 16 का पूछा गया है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका है स्पॉटलाइट। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा आपका वो 2022 का ऑस्कर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 2022 का जो ऑस्कर जीती है वो डाला था। तो ये जो 2022 का जो ऑस्कर प्राइज है वो कोडा मूवी ने जीता है, CODA। इसका आंसर रहेगा कोडा। 2022 का ऑस्कर कोडा मूवी के द्वारा जो है जीता गया है और 2016 का जो है स्पॉटलाइट ने जीता था। तो ये इस तरीके से जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो अपडेट करने बहुत ज़रूरी हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं आते हैं। इसमें मैंने एक पिछली सीरीज में ये भी शेयर किया था कि भाई ऑस्कर प्राइज 2022 तो कोडा, और बाफ्टा अवार्ड 2022 ये भी मैंने शेयर किया था, द पावर ऑफ द गॉड। इस तरीके के क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में चाल खाल किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए। तो चाल खाल जो है आपका जल संरक्षण से संबंधित है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पेपर जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का होना उसके लिए भी, उसके दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चाल खाल जो हमारे राज्य में है वो जल संरक्षण का एक एग्जाम्पल है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का स्रोत नहीं है। जो हमारी उत्तराखंड की इकोनॉमी है इसमें से जो है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो हमारे आय का क्षेत्र नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए, वन संपदा, पर्यटन, फिल्म उद्योग और खनन। तो इसमें जो है फिल्म उद्योग जो है उत्तराखंड का अभी रेवेन्यू का सेक्टर नहीं है, फिलहाल अभी नहीं है। आपका वन संपदा, पर्यटन, खनन, आबकारी, जो हमारी टैक्स पॉलिसीज हैं, ये सारे जो हैं हमारे राज्य के इनकम के सोर्सेज हैं। ये काफ़ी बार एग्जामों में आया है, उसको आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जो जनसंख्या है हमारी वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की है और ये काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पुरुष जनसंख्या जो हमारे यहाँ सबसे अधिक है वो हरिद्वार जिले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के लिए निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल इंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट जो प्रोटोकॉल जो यूज होता है वो टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इस तरीके से जो यूज होता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में है, ये इस बार के कांस्टेबल के एग्जाम में भी आया हुआ था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं जो है उपलब्ध हैं? 4 यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, फाइल ट्रांसफर, वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल और रिमोट लॉगिंग। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं आपकी एक वर्ड प्रोसेसिंग को छोड़कर, वर्ड प्रोसेसिंग जो है इंटरनेट की एक सुविधा नहीं है, इसको छोड़कर आपका 1, 3, 4 इसमें राइट आंसर रहेगा, यानी कि राइट आंसर आपका रहेगा बी। तो आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हैं, रिमोट लॉगिंग जो है कर सकते हैं, ये सब जो है इंटरनेट की सुविधाएं हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लोक संस्कृति संग्रहालय आपका भीमताल खुटानी में स्थित है। जसोधर मठपाल जी इसके जो है फाउंडर हैं। और इसी में जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पब्लिक आर्ट गैलरी यानी कि लोक कला संस्थान कहाँ है? तो वो अल्मोड़ा में होता है। अल्मोड़ा काफ़ी एग्जामों में आया है, लोक कला संस्थान, ये अल्मोड़ा में है, पब्लिक आर्ट गैलरी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के डैश में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है? तो देहरादून में ये जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आपका स्थित है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी बिल्कुल सही है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूएस नगर बिल्कुल गलत। ये जो है आपका सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। तो यानी कि आपका ए और बी इसमें राइट आंसर रहेगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क सभी को मालूम है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। तो यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। राजाजी नेशनल पार्क जो है राजाजी नेशनल पार्क प्लस चीला रेंज प्लस मोतीचूर रेंज, इन तीनों को जो है मिलकर बना हुआ है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से किस व्यक्ति अथवा समूह अथवा संस्था को परेशान करने के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है? इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन है आपका साइबर नेट, दूसरा ऑप्शन है आपका साइबर स्टॉकिंग, तीसरा ऑप्शन है आपका साइबर स्पेस, चौथा है साइबर पब्लिशिंग। तो अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट में किसी को अवांछित तरीके से जो है परेशान कर रहा है तो वो होता है आपका साइबर स्टॉकिंग, जो है वो शब्द यूज होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा साइबर स्टॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ स्थित है? तो ये काफ़ी बार आया हुआ है, गोपेश्वर चमोली में जो है इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन करना है आपको। ये हवाई अड्डे दिए गए, पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल, दूसरा है आपका गौचर हवाई अड्डा उत्तरकाशी, तीसरा है नैनी सैनी जो है आपका पिथौरागढ़, तीसरा है ए और बी दोनों गलत हैं, ए और बी दोनों गलत हैं बिल्कुल। आपका पंतनगर हवाई अड्डा जो है यूएस नगर फूलबाग में स्थित है, यूएस नगर में है। गौचर आपका जो है चमोली में है। तो इस तरीके से जो है नैनी सैनी आपका पिथौरागढ़ ये राइट है। तो यानी कि इसमें आंसर रहेगा ए और बी दोनों युग्म जो है आपके गलत हैं, आंसर रहेगा डी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लखवाड़ बांध डैश नदी पर अवस्थित है? तो लखवाड़ बांध आपका जो है यमुना में स्थित है और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे वे सुरजीत सिंह बरनाला जी हैं और करंट में जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है अभी आपके गवर्नर हैं और ये 8th नंबर के हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। गुरमीत सिंह जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह ये 8वें नंबर के जो है उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये काफ़ी बार आया, इस बार के पेपर में भी था कांस्टेबल के। तो प्रकाश पंत जी जो हैं उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं और वर्तमान में जो हैं जो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड विधानसभा में वो रितु खंडूरी जी हैं। और इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है रितु खंडूरी में कि रितु खंडूरी जी उत्तराखंड की पहली महिला जो है स्पीकर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्तराखंड की पहली महिला या पहली डेप्यूटी स्पीकर जो है वो विजया बर्थवाल जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विनोद राय का संबंध किससे है? तो वर्तमान में जो विनोद राय जी हैं ये बीबीबी यानी कि बैंड बोर्ड ब्यूरो के जो है अध्यक्ष थे। बीबीबी के जो है ये फर्स्ट अध्यक्ष भी रहे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2016 के लिए चुना गया? तो इसका राइट आंसर है संजय लीला भंसाली, ये आंसर इसका सही है। और हाल ही में एक क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में भी आया हुआ था कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है पहला किसे दिया गया? वो मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
वर्ष 2016 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो वर्ष 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप है ये भारत इंडिया के द्वारा जीता गया था। और इसमें जो करंट अफेयर में अगर क्वेश्चन आता है तो T20 आपका 2022 का पूछा जा सकता है कि ये श्रीलंका ने जीता है, इसे जो है श्रीलंका के द्वारा जीता गया। तो इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, वर्ष 2022 का एशिया कप T20 ये श्रीलंका के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2016 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? तो ये प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है आपका विराट कोहली जी को चुना गया था। तो ये फिर इसको अपडेट करना पड़ेगा आपको कि 2022 का जो है ये हुआ कहाँ था तो और किसने जीता? तो ये इंग्लैंड ने जीता था और पाकिस्तान को हराकर। तो इस तरीके से राइट आंसर रहेगा आपका आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2022 ये इंग्लैंड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप से कौन संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिए गए, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये चारों जो हैं आपके वर्ल्ड जो बैडमिंटन फेडरेशन है चैंपियनशिप उससे संबंधित ही हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। भारत ने 2016 में साउथ एशियन गेम्स में कितने गोल्ड मेडल जीते? आप लोग देख रहे हैं किस तरीके करंट अफेयर पूछे जाते हैं। और इस बार का साउथ एशियन जो गेम है 2022 का ये आपका चीन का हांगझाऊ में होने वाला है 2022। ये पीछे करंट अफेयर में भी मैंने लिया था, चाइना के हांगझाऊ शहर में जो है होने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरनेट के माध्यम से अयाचित मेल मैसेज को अंधाधुंध तरीके से कई व्यक्तियों तक उनकी सहमति के बिना भेजा जाना ये जो है क्या कहलाता है? तो ये स्पैम कहलाता है। ये भी इस बार के जो है कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला या संशोधित किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क कनेक्टिविटी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो उपरोक्त सभी को जो है वायरस के द्वारा जो है संशोधित या बदला जा सकता है। वायरस इन सबको जो है इफेक्टिव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तरफ मेले दिए गए हैं आपको और दूसरी तरफ जो है स्थान, आपको इसको जो है सुमेलित करना है। तो बिस्सू मेला जो है कहाँ लगता है इस तरीके से दिया गया है। सुरकुंडा देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सुरकुंडा देवी जो है टिहरी में होता है। बिस्सू मेला जो है आपका चक्राता जो जौनसार वाला एरिया है। कुंभ मेला हरिद्वार और सोमनाथ जो है मेला जो है आपका अल्मोड़ा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर रहेगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 का अर्थ हो गया आपका, यानी कि राइट आंसर रहेगा इसका सी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड लोक वाद्य यंत्र जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। तो ढोल, मसकदीन, हुड़का ये सभी जो है आपके उत्तराखंड के जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। ऑप्शन रहेगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है? तो डोला पालकी आंदोलन जो है आपका शिल्पकार वर्ग से संबंधित है। इस आंदोलन के द्वारा जो है दलित वर्ग के दूल्हों को जो है सवर्णों की भांति डोली में बैठने का जो है अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये डोला पालकी आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रद्युमन शाह डैश के युद्ध में गोरखाओं से लड़ते हुए शहीद हुए। तो प्रद्युमन शाह जो है खुड़बुड़ा के युद्ध में जो है देहरादून के पास पड़ता है खुड़बुड़ा, तो खुड़बुड़ा के युद्ध में जो है शहीद हुए थे। और ये युद्ध जो लड़ा गया था गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच में जो है 1804 में लड़ा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक 2016 खेलों की शुरुआत किस दिनांक को हुई है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर तो ओलंपिक 2016 पूछा गया है। तो ये जो है आपका चला था स्टार्ट हुआ था 5 अगस्त 2016। आपसे ये पूछा जा सकता है ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2020 जो कि 2021 में हुआ, ये कब से कब तक स्टार्ट हुआ? तो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 ये स्टार्ट हुआ था आपका 24 जुलाई से 9 अगस्त। इसको आप लोग याद रखिएगा, 24 जो कि 2021 में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2020 2021 में हुए थे। ये हुए थे आपके 24 जुलाई से 9 अगस्त। इसको आप लोग याद रखिएगा, 24 जुलाई से 9 अगस्त। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनके जो मैस्कॉट्स जो है पूछे जाते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 था उसका जो मैस्कॉट था मिराई तोवा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नीरज चोपड़ा जी ने जो है इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है इतिहास में, 2nd गोल्ड लिया है इन्होंने भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही युग्म, आपको इसमें सही युग्म का जो है चयन करना है। ऑप्शन है आपके पास निशानेबाजी, लक्ष्मी राय माझी, कुश्ती, नरसिंह यादव, एथलीट, पुरुष में इंद्रजीत सिंह, या उपरोक्त सभी सही हैं। तो ये उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर्स हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। में से कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनकी पैदावार जो उत्तराखंड में नहीं होती? 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा है माल्टा, तीसरा है लीची, चौथा है नारियल। बिल्कुल सही लग रहा है इसमें नारियल जो है आपका साउथ में ज़्यादा होता है, केरला, तमिलनाडु इधर तरफ। नेक्स्ट बुक है आपकी राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताना है इसमें। राधा भट्ट की जो बुक है हिमालय की बेटी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किदम्बी श्रीकांत का संबंध किससे है? तो किदम्बी श्रीकांत जो है बैडमिंटन से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में नंदा राज यात्रा से संबंधित कौन है? चौसिंग्या खांडू, छतोली, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौसिंग्या खांडू इसका जो है पथ प्रदर्शक होता है और छतोलियाँ जो है इसका शुभंकर या मैस्कॉट होता है। तो यानी कि ए और बी दोनों इसका राइट आंसर है नंदा राज यात्रा का। नेक्स्ट है आपका, गलत युग्म का आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, मेघा कुमाऊनी फिल्म, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन है आपका जगवाल गढ़वाली फिल्म, बिल्कुल सही। तीसरा ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत भारत रत्न, बिल्कुल सही। चौथा है मेघदूत प्रेमचंद, ये गलत आंसर है। मेघदूत जो है आपकी कालिदास जी की, न कि प्रेमचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान चलाया था। तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह अभियान था वो चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में स्टार्ट हुआ था बिहार के चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तिलहरी, गले की माला, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन है बेड़ू पाको बारूमासा, मोहनुप्रेती, बिल्कुल सही। तीसरा ऑप्शन है जागर गायिका बसंती देवी बिष्ट, ये उत्तराखंड की एकमात्र जागर गायिका हैं, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी युग्म सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99वां, पाकिस्तानी नागरिक जो भारत सरकार के द्वारा जो है भारत रत्न जिसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके पास जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, अहमद अली अहमद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते थे। 150वां लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का है, गलत युग्म का चयन कीजिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है झुमेलो, उत्तराखंड का नृत्य। दूसरा है छोलिया, उत्तराखंड का नृत्य। तीसरा है नगाड़ा गीत। चौथा ऑप्शन है आपका सरला बहन मिस कैथरीन हेलीमैन। को गलत युग्म जो है चयन करना था, तो गलत युग्म इसमें रहेगा नगाड़ा। नगाड़ा जो है वाद्य यंत्र है, न कि गीत है, और इसमें सभी राइट आंसर है। तरीके से ये जो है उत्तराखंड जो UBTR के द्वारा जो है एक टेक्निकल बोर्ड था जिसके द्वारा जो है आयोजित किया गया था। ये पटवारी लेखपाल 2016 का एक क्वेश्चन पेपर है, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज के अंतर्गत जो है NIGS एजुकेशन के द्वारा जो है इसको फुल सॉल्व किया गया है। और ये एक क्विक रिवीजन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लें। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर सूचित करें, हम उस पर ज़रूर कंसिडर करेंगे उसके आंसर पर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पेपर क्वेश्चन सीरीज के अंदर पटवारी लेखपाल 2016 का GS का पेपर, जो कि एक पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें, इसका पार्ट 2 जरूर देखें, जो कि हिंदी के 50 क्वेश्चन से संबंधित है। तो इसी प्रकार से जो है वैकेंसी नोटिफिकेशन पर सीरीज, ओल्ड पेपर सीरीज, न्यू पेपर सीरीज, इन सभी प्रकार के अपडेट्स के लिए मेरा चैनल NIGS एजुकेशन हल्द्वानी जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।